हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल पे एक वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं 12 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन 12 लेक्चर्स। यहाँ पे हिमाचल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी जो आपके लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं एवं अदर अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनली हम इस सीरीज़ के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। आप चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा। यहाँ पे हम चंबा की हिस्ट्री, इकोनॉमी, टूरिज़्म, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल इंफॉर्मेशन जो भी है, आर्ट, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर्स, लेक्स, हर चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ में आपको जो भी वहाँ के कंक्रीट चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा जिनके बारे में ज्ञान होना चाहिए वो चीज़ें हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। ये देख लीजिए, ये चंबा है। आप इसका मैप लोकेट कर लीजिए। साथ में आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप जितना ज़्यादा आप मैप वर्क करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये ओवरऑल हिमाचल है विद रिस्पेक्ट टू चंबा, विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल। तो ये हमारे पास J&K है। ये पोर्शन देखेंगे आप तो ये पंजाब है, ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सिर्फ हिमाचल की दो ही डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, एक कांगड़ा और दूसरी लाहौल स्पीति। यहाँ पे हमारे पास जो भी मैंने चंबा के मेन टाउन्स हैं, आप अगर उनको देखेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट पता चलेगा। जो भी आप नाम देखेंगे, मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे हिंदी में रखा हुआ है, जो भी आप नाम देखेंगे देखिए, छतराड़ी है, भरमौर है, कुगती, मणिमहेश। इम्पोर्टेंट सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। हमारे पास यहाँ चले जाते हैं हम, दुमरी आता है, ये चिनाब रिवर है। अगर आप ये ध्यान से देखें, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये चिनाब रिवर है। और यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो ये रावी नदी है, देखिएगा यहाँ से ये रावी नदी है, यहाँ से ये फ्लो करती हुई ये यहाँ से आ रही है। ये डलहौजी है हमारे पास। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सिहोता है, जो भी हमारे, आप इन टाउन्स को नोट कर सकते हैं, इनकी जगह देख सकते हैं। फर्दर हम बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। देखिए, चंबा 6528 किलोमीटर है, जो एरिया उसका, जो हिमाचल में सेकंड लार्जेस्ट है। तो सबसे बड़ी स्टेट जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ी। और डेंसिटी यहाँ पे है विद जेंडर रेशो 986 का जेंडर रेशो है। चंबा हिमाचल में एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चंबा में है, राइट। एसटी पॉपुलेशन इट इज मैक्सिमम इन चंबा, ठीक है। पूरा हिमाचल प्रदेश 3 डिवीजन्स में डिवाइडेड है। एक शिमला डिवीजन है, दूसरी मंडी डिवीजन है, और तीसरी यहाँ पे कांगड़ा डिवीजन लिखी है। चंबा कांगड़ा डिवीजन के अंडर आता है। यहाँ पे ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किए ये टाउन्स, चंबा, सलूनी, चूरा, डलहौजी, सिहोता, ठीक है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, और इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं। अब हम हिमाचल की चंबा की ज्योग्राफी के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो चंबा के मेन रीजन्स हैं हमने वो लिखे हैं, होली, भरमौर, चंबा, सिहोता, भटियात, डलहौजी, भलाई, सलूनी, चूड़ा एंड पांगी। अब पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, J&K नॉर्थ वेस्ट
और वेस्ट में J&K है इसके। कुछ एरिया यहाँ पे चंबा का आज नया एक स्टेट क्रिएट हो गई है जिसको हम लद्दाख बोलते हैं। अ न्यू रीजन हैज़ बिन डिवाइडेड, यूनियन टेरेटरी बनी है वो। सो दिस इज़ द पंजाब रीजन जो हम दोबारा जिनकी बात करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे पंजाब आता है, आप इसको नोट कीजिए। ये J&K है, यहाँ पे लद्दाख रीजन भी चंबा को टच करता है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है और लाहौल स्पीति है। मेन माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें, चंबा में मेन माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, तो देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास नाम आ रहा है डागनी धार, ठीक है, जास्कर रेंजेस और पांगी रेंज। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी, मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये एक वीडियो है जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन हिमाचल की थी। डागनी धार के बारे में मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन जम्मू एंड चंबा, राइट। तो ये वाला रीजन है हमारे पास, ये वाला रीजन हमारे पास आता है, ये डागनी धार का आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे पांगी रेंजेस आ रही हैं, ठीक है। और बिल्कुल अगर हम उसमें चले जाएंगे तो ये हमारे पास जास्कर रेंजेस जो हैं वो फर्दर आती है। हिमाचल में भी अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट जो हिमाचल का रीजन है, उसमें चंबा का बहुत कम पार्ट शिवालिक रेंजेस में लाई करता है। हालांकि यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे धौलाधार रेंजेस मेन है, बट जिसकी हम विद इन चंबा की बात करें, धौलाधार रेंजेस चंबा और कांगड़ा के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती हैं, बट वेरी स्मॉल पार्ट, शिवालिक का बहुत ही छोटा पार्ट चंबा को टच करता है। फर्दर चलते हैं हम, हिमाचल चंबा मेन रिवर्स की अगर हम बात करें तो हिमाचल में मेनली 5 रिवर्स हैं, ठीक है। अगर मैं उनको वेस्ट टू ईस्ट काउंट करता हूं तो चिनाब, देन रावी का ब्यास, सतलुज, यमुना। तो इस हिसाब से हिमाचल जो है इंडिया में 2 रिवर सिस्टम्स को फीड करता है, एक गंगा रिवर सिस्टम और दूसरा इंडस रिवर सिस्टम। इन 2 रिवर सिस्टम्स को ये फीड करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रावी और चिनाब, ये 2 मेजर रिवर्स हैं। चिनाब का वैदिक नाम अस्केनाय था। ये 2 रिवर्स हैं, चंद्रा एंड भागा। ये दोनों रिवर्स टांडी नाम की जगह पे मिलती हैं। इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज 2, और उसके बाद इसका नाम बनता है चिनाब। अलेक्जेंडर जिस टाइम आया था तो इस रिवर को उन्होंने अस्केनाई बोला था। और ये वाला पॉइंट है बाउंड्री पे, जो बिल्कुल हमारे पास पॉइंट आ रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज संसारी नाला। संसारी नाला, ये इस जगह पे चिनाब हिमाचल को या चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जम्मू में एंटर होती है। और एक और चीज, चिनाब हिमाचल की लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम। वो हम मिनट्स में बात कर लें, सेकंड्स में बात कर लें, तो इट इज द लार्जेस्ट रिवर। मैंने यहाँ पे ये चीज मार्क की हुई है। फर्दर दूसरी रिवर हमारे पास आती है रावी। रावी का जो ओरिजिन है वो बड़ा बंगाल एक ग्लेशियर है, वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है, धौलाधार रेंजेस में से। आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि ब्यास का जो ओरिजिन है वो भृगुतुंग रोहतांग है, तो वो भी धौलाधार रेंजेस में है। तो ये ऑलमोस्ट ये सोच लीजिए कि एक ही पहाड़ है और उसके दोनों तरफ को ये रिवर्स जो हैं, एक साइड से ब्यास ओरिजिनेट होती है और दूसरी साइड से रावी ओरिजिनेट होती है, राइट। तो इसी की वजह से ये रावी रिवर यहाँ से फ्लो करती है और चंबा जो है, ठीक है, रावी के राइट साइड पे लाई करता है, राइट बैंक। और फर्दर ये यहाँ से
पंजाब में एंटर करती है, दिस इज चक्की पुल इसको बोला जाता है। तो इन रिवर्स की वजह से, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फिर बता देता हूँ, रावी का जो वैदिक नेम था वो पुरुषनी था, पुरुषनी, और इसका एक और नाम है इरावती। आज भी ये जो अपर रीजन्स हैं, भरमौर टाइप के जो रीजन हैं, इनमें आज भी इसको इरावती ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास चंबा में 3 मेन वैलीज बनती हैं, उनमें से हमारे पास एक वैली चिनाब की ही रहेगी, दूसरी वैली जो है वो चंबा की है, और एक थोड़ा सा पार्ट जो है वो ब्यास वैली का भी आता है, ब्यास वैली। तो ये हमने चंबा की रिवर्स पढ़ ली। यहाँ पे जैसा हम यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे कुछ रावी की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो हैं। यहाँ देखिएगा बहुत, हिमाचल का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। इन रिवर्स पे हमें बहुत कुछ पढ़ना है अभी, बट रावी रिवर पे हमारे पास जो मेन प्रोजेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम रिवर्स के नाम पे ही रहेंगे, तो इसलिए आप इनके नाम भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। फर्दर अब हम बात करते हैं लेक्स हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे जो मैं आपको लेक्स बता रहा हूँ, आप इनको टूरिज्म में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। टूरिज्म में भी आएगा, जो चीज़ खूबसूरत लेक जो भी होगी वो टूरिस्ट की अट्रैक्शन का कारण बनेगी। तो ये हमारे पास खजियार है, ठीक है, पहली बहुत कॉमन सुना हुआ नाम है ये, ठीक है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। ये विली पी ब्लेजर जो चांसलर था स्विट्जरलैंड का, राइट, स्विस चांसलर, उसने इसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। और ये वर्ल्ड में इस साइट बनने वाली, मिनी स्विट्जरलैंड नेम कहलाने वाली 160th साइट थी। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे स्विट्जरलैंड से इनको कंपेयर किया जाता है। ये हिमाचल में जितने भी लेक्स हैं, ठीक है, दे आर वेरी वेरी मिस्टीरियस लेक्स इन हिमाचल। तो हर एक लेक का कुछ ना कुछ माइथोलॉजिकल एज वेल एज कुछ ना कुछ रिलीजियस रीजन है। तो ये जो खजियार लेक है, इसका जो बैकग्राउंड है, दैट इज समवेयर इट इज द गॉड ऑफ स्नेक्स, इट इज द अबोर्ड ऑफ, होम ऑफ गॉड ऑफ स्नेक्स, नाग देवता है। तो इसके खाजी नाग होते थे एक, ठीक है, दैट इज प्लेस और अबोर्ड ऑफ दैट नाग, राइट। दूसरे नंबर पे हमारे पास मणि महेश आता है, अगेन रिलीजियस पॉइंट भी है, तो हमने इसको फर्दर आगे भी डिस्कस करना है। लेकिन आप इस लेक को देखिए, वो हमारे पास माउंटेन है मणि महेश, और ये सेक्रेड लेक है। कहा जाता है कि शिव और पार्वती का जो विवाह है वो यहाँ ही हुआ था, ठीक है। तो ये पुराने टाइम में पार्वती को शक्ति देवी के नाम से इस जगह पे पूजा जाता था। तो ये हमारे पास ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन हो गई, लेक्स हमने बता दी यहाँ पे। और देखिएगा लेक, ये आर्टिफिशियल लेक है और इसका जिक्र किए बिना बात नहीं बन सकती है। उसका कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये चमेरा है और ये रिवर रावी पे एक डैम बन रहा है, उस पे है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हिमाचल में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें चंबा का डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, राइट, वो सबसे ज़्यादा है। चंबा जो है वो अराउंड 35, 36, 37 डिग्री तक टेम्परेचर टच कर जाता है दिन में, और रात को वही टेम्परेचर 15-16 डिग्री तक फॉल कर जाता है। द टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन डे एंड नाइट इज मैक्सिमम इन चंबा, राइट। तो ये रिवर इस लेक के बारे में इंफॉर्मेशन आगे भी दी जाएगी, क्योंकि ये चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट है, उस पे इसके बारे में हम बताएंगे। देन लामा डल लेक, लामा डल लेक 7 लेक्स का एक ग्रुप है, उनमें से एक लेक है, अगेन रिलीजियस लेक है।
तो चंबा में एक गद्दी ट्राइब है, उनके लिए ये काफ़ी सेक्रेड लेक है, ठीक है। इसकी डेप्थ पता नहीं है, लेकिन इसकी आप ऑल्टीट्यूड चेक कर लीजिएगा कि कितने ऑल्टीट्यूड पे है ये, राइट। तो यहाँ पे भी हमें जो प्रीवियस मैं आपको बताऊँ तो जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम बात करें, अदरवाइज यहाँ पे जो चंबा की हाईएस्ट लेक है वो ये है, और दूसरे नंबर पे जो लेक है चंबा की दैट इज मणि महेश। सेक्रेड लेक अभी जनरली अब आप क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, सर ये भी सेक्रेड लेक है और ये भी सेक्रेड लेक है, ये भी सेक्रेड लेक है, बट ये ध्यान में रखिएगा ये काफ़ी पुरानी है और ये यूजुअली गद्दी ट्राइब जो है ये उनके लिए ही थी। यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाके इसकी बात करूं तो इसका लिंक जो है वो भगवान शिव से है और पार्वती से है। मैंने बताया यहाँ पे उनकी शादी हुई थी, ठीक है। अगर मैं इस पे जाऊं तो इस लेक का डायरेक्ट लिंक शक्ति देवी से है। तो ये लोकल गद्दी ट्राइब जो है यहाँ पे अभी भी इसकी पूजा और परिक्रमा करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पासेस की। मैंने पासेस के साथ मैंने आपके लिए एक एम्प्टी मैप रखा हुआ है। अभी आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको पीछे मैप में शो किया था, यहाँ पे आपको बताया था कि ये मैप है, ठीक है। इन जगह पे आप लोकेट करेंगे कि ये कहाँ है, लाहौल स्पीति कहाँ है, ये कांगड़ा रीजन है, ठीक है। तो अगर मैं फर्दर चले जाऊँ और मैं पासेस लोकेट करने हो तो ये भीम घसूतड़ी कांगड़ा और चंबा के बीच में है और ये धौलाधार रेंजेस में है। आप इनको लिख सकते हो, बहुत आराम से हम लिख सकते हो, ये धौलाधार रेंजेस में है, ठीक है। तो आप इनकी रेंजेस लिख के इनको अगर आप लोकेट करेंगे तो आप चीज़ें ज़्यादा इजीली देख पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। दुग्गी जोत, ये तीनों देख लीजिए, मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, भरमौर और कांगड़ा के बीच में है। अगर मैं बात करूं तो एक जगह पे हमें कुगती पास मिला था यहाँ पे, और दुग्गी चोबिया ये पासेस लाहौल और भरमौर के बीच में है। ये दराटी और सच पास चंबा और पांगी रेंज के बीच में है, ये इस जगह पे आएंगे। पांगी रीजन हमारे पास ये वाला आता है, ठीक है, तो ये उसमें आते हैं। और जालसू चंबा और कांगड़ा के बीच में है, यहाँ पे हमारे पास जालसू आएगा। आई एम सॉरी ये थोड़ा सा दूर चला गया, ये हमारे पास जालसू पास यहाँ आता है जो धर्मशाला को लिंक करता है। बसोदन चंबा और भटियात के बीच में है, वो यहाँ आएगा हमारे पास। और निखोरा चंबा और कांगड़ा के बीच में है, वो इधर आएगा, इसको हम निखोरा लिख लेते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निखोरा एक ग्लेशियर भी है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं पॉलिटिकल जो भी हमारे पास चंबा का है। तो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। तो अगर मैं लोकसभा में बात करूं तो हमारे पास चंबा जो है वो कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करता है। तो आप नोट कीजिएगा, बताइए मुझे हिमाचल में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोकसभा के कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट, जिनमें इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, और उनमें से, ठीक है, 5 असेंबली सीट्स जो हैं वो चंबा में है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चूरा, भरमौर, चंबा, बतियात और डलहौजी। फर्दर हम चलते हैं, चंबा जितने टोटल गांव हैं उनमें से 283 पंचायत हैं उनमें, ठीक है। आप इसमें इनको लोकेट कीजिएगा तो आपको चीज़ें जो है वो अच्छे समझ में आ जाएंगी। जनरली में हम बात करें तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे भरमौर को और भरमौर की बात करूं तो ये भरमौर रीजन आ जाता है हमारे पास, राइट। चंबा की अगर हम बात करें वो यहाँ आएगा, डलहौजी रीजन की बात करें वो यहाँ आएगा। तो आप इन रीजन्स को लोकेट कीजिएगा, अगर आप इनको खुद लोकेट कर लेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की, राइट। चंबा की अपने आप हिस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ मेंशन किया हुआ मैंने, 67 राजा थे भाई, 67 रूलर्स। हम इतना नहीं याद रख सकते हैं, तो हमें करना क्या है कि हमें मेनली जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, सबसे पहली स्टेज हमारी वही है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि चंबा में जब भी हमारे पास रूलर्स के नाम आएंगे उनमें एक सफिक्स यूज होगा नाम में, वर्मन, राइट। तो ये वर्मन जहाँ भी आएंगे दे बिलोंग टू चंबा, ठीक है।
तो चंबा का ओरिजिन भरमौर में है, ठीक है। तो एक राजा होते थे, मारू डायनेस्टी होती थी, तो इसमें मारू ने भरमौर, एंशिएंट कैपिटल भरमौर या इसको ब्रह्मपुरा भी बोलते थे, वो अराउंड 5th सेंचुरी एडी में, राइट, ब्रह्मपुरा 5th सेंचुरी एडी में वहाँ कैपिटल बनाई और इसको इस्टेब्लिश किया, रूल करना स्टार्ट किया। तो उसके एंसेस्टर्स में हमारे पास राजा साहिल वर्मन का जिक्र आता है। अब साहिल वर्मन के बारे में हम डेफिनेटली और भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो 920 एडी में राजा अपनी फैमिली के साथ, वाइफ नैना देवी और डॉटर चंपावती के साथ घूम रहा था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्टोरी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो जो चंपावती जो प्रिंसेस थी उसको वो जगह बहुत पसंद आई, तो राजा ने वहाँ पे एक टाउन इस्टेब्लिश किया और उस टाउन का नाम उन्होंने चंपावती के नाम पे ही चंबा रखा। अब हुआ क्या कि उन्होंने जैसे उसको इस्टेब्लिश किया, दे वांट वाटर देयर, उनको वहाँ पे पानी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक जैसे वो पुराने नदी नाले होते थे वहाँ से उन्होंने नदी से पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की टाउन के लिए। लेकिन समहाउ कुछ हो सकता है, जो भी दंत कथाओं में बोला जाता है कि कुछ भूतिया गतिविधियां या हो सकता है कुछ अप्राकृतिक वजह से वहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक बलि की डिमांड की। तो जो रानी थी नैना देवी, उसने अपने आप को वहाँ पे बलि दी थी अपनी वहाँ पे, ठीक है। शी जस्ट टर्न्ड सती ओवर देयर, शी कमिटेड सती ओवर देयर। बाद में उसको वहाँ पे जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है कि उसका सिर गंजा करके, और फिर उसके बाद उसने अपनी मर्जी से बलि दी थी। फिर उसके बाद चंबा में जो है वो पानी आ गया। तो राजा जो है, आज भी चंबा में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका जिक्र आगे करेंगे हम। दैट फेस्टिवल इज सुई फेस्टिवल, राइट। तो सुई फेस्टिवल जो है वो रानी नैना देवी के ही इस बलिदान के लिए मनाया जाता है, उसको याद रखने के लिए। और फर्दर उस फेस्टिवल में सिर्फ औरतें और बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, सभी को उस मेल्स को उस फेस्टिवल में जाना अलाउड नहीं होता है। फेयर फेस्टिवल, राइट। आगे चलते हैं हम मेरू वर्मन के बारे में चीज़ें, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं साहिल वर्मन की बात कर रहा हूँ तो मैं रुकता नहीं हूँ। एक और बात बताते हैं हम यहाँ पे। साहिल वर्मन की बेटी चंपावती थी। तो जिस टाइम साहिल वर्मन रूल कर रहा था चंबा को, तो उसने तो चंबा टाउन को इस्टेब्लिश किया था। तो ही वॉज समवेयर इन भरमौर, वो भरमौर ब्रह्मपुरा में ही था। तो भरमौर वॉज विजिटेड बाय 84 योगीज, 84 योगीज, उन्होंने इसको विजिट किया था। 84 योगीज उन्होंने विजिट किया। तो उनमें से एक थे चरपतनाथ। तो जो चंपावती है वो उसको मेडिटेशन में इंटरेस्ट था, ठीक है। तो वो एक गुरु की शिष्या बन जाती है। तो वो रोज उसके आश्रम को विजिट करती होती थी। तो राजा साहिल वर्मन को उस पर शक हो जाता है और वो एक दिन उसको फॉलो करता है। तो जैसे ही वो उस आश्रम में, कुटिया में घुसता है, तो ना तो वहाँ पे वो योगी थे, ना ही उनकी बेटी थी। और एक वहाँ पे आकाशवाणी होती है कि राजा जो है वो, तूने ये गलत किया है, तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, और उस प्रायश्चित के लिए ही जो तूने पाप किया है उसके तुझे सजा के तौर पे तेरी बेटी जो है वो तुझसे छीन ली गई है। सो दैट इज अ स्टोरी रिलेटेड टू दिस वन। एक और यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ कि जब ये चंबा टाउन एस्टेब्लिश करना था, ठीक है, तो जो भी वो लैंड था वो एक ब्राह्मण से लिया गया था। तो ब्राह्मण ने राजा को जब वो लैंड दिया था तो उसने एक उसको बोला था कि चंबा टाउन में जब भी कोई भी शादी होगी, किसी भी लड़की की शादी होगी, तो 8 चकली जो है वो राजा देगा। यहाँ नोट कीजिएगा पॉइंट, 8 चकलीज। ये उस टाइम का कॉइन होता था, और ये राजा जो है वो शादी में 8 चकलीज देगा ही देगा। तो ये आज भी ट्रेंड है। जो गांव वहाँ पे चंबा के जो रूलर्स हैं, उनके जो अनसेस्टर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो सक्सेसर्स हैं उनके, वो आज भी वहाँ पे कोई शादी होती है तो ये वहाँ पे 8 चकली जो है वो देते हैं। आज किस फॉर्म में देते हैं पता नहीं, बट उस टाइम जो डिसाइड हुआ था वो एक ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, दोबारा चलते हैं हम थोड़ा सा, हम हिस्ट्री में मैंने आपको साहिल वर्मन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। अब
अब हम बात करते हैं मेरू वर्मन की, क्योंकि यहाँ पे ये जो टेम्पल्स हैं, अभी लक्षणा देवी टेम्पल, गणेश टेम्पल, नरसिंह टेम्पल, ये सारे के सारे जो हैं ये राजा मेरू वर्मन ने बनवाए थे। उनके टाइम में एक क्राफ्ट्समैन, मास्टर क्राफ्ट्समैन जो है वो गुग्गा होता था। हिज नेम वाज गुग्गा। ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट मैन, राइट। देन देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू मुशान वर्मन। एक्चुअली साहिल वर्मन का ये फादर था, उसी के ही 4 फादर्स में आता है ये। तो मुशान वर्मन के बारे में मैं बता रहा था आपको, राइट। उसने बैंड किलिंग माइस इन चंबा, चूहों के मारने पे उसने बैन लगाया था। तो उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि चंबा पे फॉरेन इन्वेजन होता है और जो वहाँ की रानी थी वो किसी सेफ प्लेस के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड शी वाज प्रेग्नेंट। तो वो हो सकता है 9th मंथ में, किसी मंथ में प्रेग्नेंट थे, वट एवर द मीडियम दे वर ट्रैवलिंग। रास्ते में शी स्टार्टेड फीलिंग लेबर पेन, ठीक है। तो शी इन्फॉर्म नन। उस टाइम राजा के बच्चों को मार दिया जाता था, कुछ भी कर दिया था। तो वो उसने क्या किया कि जस्ट बहाना बनाया कि शी हैज़ टू गो टू यूरिनेट, नेचर्स कॉल अटेंड करनी है, और वो एक नियर बाय गुफा में गई जहाँ उसने बेबी को डिलीवर किया और उसको वहीं छोड़ के वो चली गई, ठीक है। तो जैसे वो चली जाती है तो जो भी उसके क्लोज एसोसिएट्स थे वो उनको शक होता है और वो उससे पूछते हैं रानी से कि वो कहाँ है, मैं क्या हुआ था एंड सो ऑन। तो वो बताती है ऐसे वहाँ पे एक बच्चा डिलीवर हुआ और वो जो ग्रो जगह है, उस जगह का नाम ग्रो है, ठीक है, जहाँ पे रानी ने उस बच्चे को रखा हुआ है। तो वो जाती है वहाँ पे और जो क्लोज एसोसिएट वजीर होता है, पंडित होता है, वो जाते हैं और लेके आते हैं बच्चे को। और उन्होंने वहाँ जाके नोट किया कि वो जो छोटा सा बच्चा है उसको चूहों ने घेर रखा है और वो सारे चूहे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो बच्चे को ले जाते हैं वहाँ से, उसको पालते हैं। काफ़ी टाइम के बाद जब दोबारा वो अपना रीइंस्टेट करते हैं, दोबारा अपने राज्य को प्राप्त करते हैं, तो मुशान वर्मन राजा बनता है। तब उसने चूहों के उस उपकार के बदले में उनके मारने पे बैन लगा दिया था। आज भी चंबा में चूहे नहीं मारे जाते हैं। फर्दर हम बात करते हैं गणेश वर्मन। गणेश वर्मन जो है ये जो नाम आ रहे हैं, ये पहला रूलर आता है जिसके नाम को हम गणेश सिंह भी लिखते हैं, गणेश सिंह, ठीक है। अभी बुक्स में वर्मन लिख देते हैं, बट आई थिंक ही वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु ड्रॉप्ड द टाइटल वर्मन, राइट, और हु स्टार्टेड द टाइटल सिंह, ठीक है। एक फोर्ट है चंबा में, गणेशगढ़ फोर्ट, दैट फोर्ट इज बिल्ट बाय हिम, राइट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट राजा आते हैं हमारे पास, चतर सिंह, इज वेरी इंपॉर्टेंट। औरंगजेब इज कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगजेब, और औरंगजेब ने सबको पता है कि वो कितना कट्टर मुसलमान था, तो उसने पूरे इंडिया में जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का फरमान जारी किया, ठीक है। और जो राजा थे सबको बोल दिया, जो भी उसकी सुजर्निटी के अंडर थे, उनको बोला कि तुम ये सारे के सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करोगे। तो राजा चतर सिंह ने ये बात मानने से इनकार कर दिया एंड उसने मुगलों से दुश्मनी मोल ली, लेकिन उसने टेम्पल्स डिस्ट्रॉय नहीं किए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं उमेद सिंह। मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी है, ही ऑर्डर्ड हिज क्वींस नॉट टू परफॉर्म सती, राइट। सती सिस्टम आई होप आप सबको पता होगा, बट इंडिया चंबा में उमेद सिंह ने अपनी रानियों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि कोई भी उनमें से सती नहीं होगी। इट वॉज वेरी लिबरल। एक हमारे पास रंग महल आता है, आगे आप देखेंगे उसकी इमेजेस, और एक आपके पास अखंड चंडी पैलेस है, अखंड चंडी पैलेस। ये दोनों जो हैं ये उमेद सिंह ने बनवाए हुए हैं, ठीक है। फिर 1857 का विद्रोह आता है। तो मैं जनरली आपको इसमें एक बता देता हूँ कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जब से भी स्टार्ट होता है, राइट, चंबा जो है वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स की फेवर में रहा, राइट। तो ये देख सकते हैं, श्री सिंह वॉज द रूलर ऑफ चंबा एंड ही वॉज लॉयल टू ब्रिटिश एंड ही सेंट हिज आर्मीज इन ऑर्डर टू सप्रेस द रिवोल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। देन फर्दर राजा भूरी सिंह, उसका भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ में ठीक रिलेशनशिप्स थे। ही वॉज अगेन loyal to British government or British Empire, and for his services towards the British
रूल ही हैज़ बिन अवार्डेड नाइटहुड। ये नाइटहुड हर एक को नहीं मिलती थी, ठीक है। 1908 में उसने एक भूरी सिंह म्यूजियम का उद्घाटन किया, वो बनाया, वहाँ पे आज भी भूरी सिंह म्यूजियम है। और एक और ख़ास बात जो थी इसी के टाइम पीरियड में, ठीक है, चंबा वॉज फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड। चंबा टाउन जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। इंडिया के अर्लीस्ट इलेक्ट्रीफाइड टाउन में से चंबा एक है। अब बात करते हैं हम सोसाइटी की, ठीक है। देख, हर जगह पे आम लोग हैं, डिविजन्स, क्लास डिविजन्स रहती हैं। तो चंबा के जो तीन मेन ग्रुप्स हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ठीक है, एज पंजाब के आसपास का रीजन है, ठीक है। लेकिन चंबा इज फेमस फॉर दीज टू ट्राइबल ग्रुप्स। ये चंबा में 2 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये जो गुज्जर जो हैं ये J&K में भी गुज्जर ही हैं और ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं। गद्दी ट्राइबल ग्रुप हैं। दिस पिक्चर बिलोंग्स टू गद्दीज। आप इसकी कैप पे देखिए, आपको जैसे जैसे चीज, इसकी कैप को नोट कर लीजिएगा, ये चंबियाड़ी कैप है। हिमाचल में कैप्स जो हैं, जो मेल्स ये जो कैप पहनते हैं, इन कैप्स का डिफरेंट कल्चर है कि कुल्लू वाली कैप अलग होगी, शिमला कैप अलग होगी, ठीक है। तो ये नोट कीजिएगा आप, राइट। लैंग्वेजेस पे आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हर रीजन की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो हमारे पास तो लैंग्वेजेस यहाँ पे चंबियाड़ी, भरमौरी, भटियाती, ये लैंग्वेजेस आती हैं। अब कॉस्ट्यूम्स, राइट, हर रीजन का एक स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है। तो मैंने नॉर्मल वियर तो लिखा है यहाँ पे, पर आप ध्यान दीजिए ये वाला है, ये मेल्स का कॉमन या जो ट्रेडिशनल वियर है, ये मेल्स का होता था वहाँ पे, राइट। और दूसरे नंबर पे एक और जो चीज़ है, इसको मैं एक अलग पेन में मार्क करता हूँ, जग्गी एक हेड ड्रेस है। अभी हम सलवार, कुर्ता और अगर पहाड़ी में बोले तो हमारे पास चादरू भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये हर जगह पे कॉमन है, बट जग्गी इज द हेड ड्रेस worn by चूड़ा एंड पांगी women, राइट। पांगी रीजन मैंने आपको बताया था। एंड दिस वन इज द मोस्ट ट्रेडिशनल ड्रेस, दैट इज पाशवाज। उसकी इमेज है यहाँ पे। ये अब ये तो चीज़ें देखिए कल्चर के साथ में चीज़ें एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, बट ये जो ये ड्रेस है यहाँ पे जो आप नोट कर रहे हैं, जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, ये पाशवाज है, ये विमेन पहनती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये कोई भी फंक्शन वगैरह होता है वो उसमें इनकी ड्रेस पाशवाज रहती है। जहाँ तक रही बात हम गद्दी ट्राइब की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए हिमाचल में जितने भी ट्राइब्स हैं, आने वाले टाइम में आप उन पे एक डिफरेंट लेक्चर्स जरूर देखेंगे, क्योंकि हिमाचल में टोटल 8 ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब का ना बहुत यूनिक फीचर्स हैं, राइट। और मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है और ये मॉडर्नेशन हो रही है ना, ये हमारा कल्चर इनमें ख़त्म होता जा रहा है। जो बेसिक ट्रेडिशनल कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। कुछ चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, तो उनमें ये चीज़ें हैं जिनको हम संभाल के रख सकते हैं। फर्दर बात करते हैं हम टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर्स, राइट। ये 84 टेम्पल है, मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम साहिल वर्मन राजा था उस टाइम 84 योगीज ने विजिट किया था भरमौर को, तो वहाँ पे एक टेम्पल उन्होंने बनाया था उनके लिए, दैट इज़ द 84 टेम्पल, राइट। ठीक, और भी ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मैं आपको जनरल एक थोड़ी सी बाहर की भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में या जब भी आप किसी भी टेम्पल में, जो भी आपने नॉर्मली टेम्पल देखे होते हैं, वो सारे के सारे शिखर स्टाइल टेम्पल होते हैं, जिसकी इमेज आप कुछ इस तरह से दिमाग में इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे शिखर स्टाइल टेम्पल में आते हैं। तो ये जो भी टेम्पल हैं, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर में बात आती है, ये शिखर स्टाइल में आते हैं, और टेम्पल के जो पार्ट्स हैं उनकी हम बाद में बात करेंगे। बट ये हमारे पास मेन टेम्पल्स हैं यहाँ पे विच आर रिलेटेड टू दिस वन। मणि महेश में बहुत छोटा टेम्पल है, लेक इज मोर इम्पोर्टेंट देयर। चंद्रगुप्त टेम्पल, लक्षणा देवी टेम्पल है, ठीक है, नरसिंह जी टेम्पल है, ठीक है। अभी आप देखिएगा ये हमारे पास, माफ कीजिएगा एक छोटी सी गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। ये उल्टे हैं, लक्षणा देवी टेम्पल ये है और नरसिंह जी टेम्पल ये है। ये नरसिंह टेम्पल है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट,
फर्दर चलते हैं हम फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ चंबा। तो हमने सुई फेयर के बारे में पढ़ी लिया, एट्रीब्यूटेड टू नैना देवी वाइफ ऑफ डॉक्टर साहिल वर्मन, जो राजा था। अभी यात्रा हिमाचल में बहुत कॉमन वर्ड है, ये यात्रा ही एक तरह से, तो एक जो देवता होते हैं उनको पालकी पे लेके निकलते हैं, वो यात्रा ही उसे बोलते हैं। वो एक बहुत कॉमन वर्ड है हिमाचल में, तो आप इसको नोट कीजिएगा यहाँ पे कि भरमौर यात्रा, छतराड़ी यात्रा, जो मैंने छतराड़ी आपको जगह बताई थी भरमौर और चंबा के बीच में, ये है वो छतराड़ी टेम्पल, राइट। तो जिस टाइम वो छतराड़ी में डांस होता है तो वहाँ पे जो यात्रा निकलते हैं ना, उसमें लोगों ने ना मास्क पहने होते हैं। वो मास्क छतराड़ी यात्रा में यूज ऑफ मास्क होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ मास्क, तो उसमें जो भी डांस परफॉर्म होता है वो होता है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे ना एक नोट करेंगे, आप चंबा डांस फॉर्म्स में बात करेंगे। मैंने चंबा छतराड़ी यात्रा में बात की तो उसमें एक मास्क वाला डांस इंक्लूड होता है, बट फराटी और खट डुम्बी ये एक डांस फॉर्म है वहाँ की। लेकिन जैसे हम हिमाचल का नाम लेते हैं तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो होता है नाटी। और ये नाटी जो है ये बहुत जगह पे, हर जगह पे अलग अलग है, किन्नौर, शिमला एंड सो ऑन। तो चंबा में भी जो मेन है वो नाटी है, वो है, ठीक है। खट डुम्बी और फराटी वाला हमने यहाँ पे इमेजेस लगाई हुई हैं, ठीक है। तो दीज आर द फेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ चंबा। आगे बात करते हैं हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी में पहले ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है ये, ठीक है, चंबा में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका, ये नोट करके रखिएगा कि ये 1071 मेगावाट है। ये 3 स्टेजेस में बना था चंबा, और इसको जो बना रहा है वो NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किसके पास है, कौन सा प्राइवेट सेक्टर में, कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर में, कौन सा फॉरेन कोलैबोरेशन में है, तो ये चीज़ है। तो चमेरा 3 स्टेजेस में है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पिक्चर आप देख रहे हैं इस पिक्चर की इमेज को देखते ही लगता है कि इस डैम ने चंबा की खूबसूरती को बहुत बढ़ा दिया है। तो दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ह्यूज नंबर, राइट। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे हमारे पास 540 मेगावाट प्रोडक्शन होती थी, सेकंड स्टेज में हमारे पास 300 मेगावाट प्रोडक्शन है, और थर्ड स्टेज में 231 मेगावाट प्रोडक्शन है, राइट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। इसके सिवाय जो भी छोटे डैम्स होंगे हम उनको बाद की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले अलग से डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर वाले, फॉरेन कोलैबोरेशन वाले वो अलग करेंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पे, कहीं पे भी हम पूरे इंडिया में बात करें तो एग्रीकल्चर स्टिल द मेन ऑक्यूपेशन, राइट। तो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन हमारे पास एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है। वीट, बार्ले, जो भी हम नॉर्मली उगाते हैं वो होता ही है। एक नोट कीजिएगा यहाँ पे, ये इनके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स लिखे हैं मैंने, हेजलनट, चिलगोजा, एप्रिकोट, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, मैंगो। एंड देयर इज अनदर थिंग, वो हॉर्टिकल्चर में नहीं, उसको एग्रीकल्चर भी पॉइंट में डाल दीजिएगा, कुथ प्रोडक्शन होती है वहाँ पे, राइट। देखिएगा आप इसको, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, जिसमें जो हिमाचल की यूनिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। हिमाचल में ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर है, 3 जगह पे है, वो भी चंबा में ही, लांजी, सरोल और राजनगर में, राइट। ऑलिव ओवरऑल हर जगह नहीं होता है, बट हिमाचल में ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप वूल एनालिसिस लेबोरेटरी बोल सकते हैं, या यू कैन नेम इट शीप ब्रीडिंग सेंटर, SHEEP, शीप ब्रीडिंग सेंटर। ये सरोल में है, ठीक है। और यहाँ पे एक रैम बुलेट और स्पेनिश मेरेनो का क्रॉस ब्रीड कराया जाता है इन ऑर्डर टू गेट अ फाइन क्वालिटी वूल, राइट। ये है कुछ इंडस्ट्रीज चंबा में। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिकली हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम वाली गवर्नमेंट है, वो उनको डेवलप कर रही है अभी भी। इनमें से हम बात करेंगे चंबा फुटवियर, ये एक, इसको जो है हिमाचल गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट करती है। हालांकि ट्रेडिशनल वियर्स हर एक जगह पे है, गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है ये। जगती जो है वो वहाँ के वुड लकड़ी से बने हुए बर्तन होते हैं। चंबा रुमाल बहुत पुराने टाइम से फेमस है। इंडिया में
3 फेमस स्कूल्स ऑफ आर्ट्स रहे हैं एंशियंट इंडिया में अगर हम बात करें, जिनमें हमारे पास गांधार स्कूल आता है, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल है। गांधार स्कूल का एक ऑफशूट है बशोली स्कूल, ठीक है, बशोली स्कूल ऑफ आर्ट। आप मैप पे बशोली रीजन को भी जरूर लोकेट कीजिएगा, ये जम्मू के आसपास का ही रीजन है, जम्मू और हिमाचल के आसपास का ही। उसी बशोली स्कूल में से ही, ठीक है, ये चंबा रुमाल तब से उस टाइम से फेमस है, ठीक है। देन फर्दर आगे चलते हैं हम। टूरिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारी जगह हैं चंबा में देखने के लिए। मैंने पहले भी आपसे मणि महेश लेक वगैरह डिस्कस की, ठीक है। उसके सिवाय देखिए मणि महेश, चमेरा, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो टूरिज्म में भी आ गई हैं वो चीज़ें। उसके सिवाय हमारे पास एक वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे हम डियर्स एंड जो भी वहाँ पे लोकल्स रहते हैं, जैकल्स एंड आईबेक्स टाइप एनिमल्स हैं, वो सारे आपको इस रीजन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड रंग महल और अखंड चंडी पैलेस, जो मैंने आपको बताया था राजा उमेद सिंह ने बनाया था, ये हमारे पास ये रंग महल है और ये अखंड चंडी पैलेस है, राइट। मैं इनके नाम अलग बता देता हूँ। दिस इज अखंड चंडी, राइट, एंड दिस इज रंग महल। आगे चलते हैं हम। ये 2016 में डलहौजी में ये एक पार्क बना है, एक स्कूल प्रेमिसेस में। इसे बीजीज पार्क बोलते हैं। ये एक्चुअली एक सरदार मदन सिंह होते थे जिस आज़ादी से पहले, और वो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। उन्होंने रॉयल इंडियन म्यूटिनी में काफ़ी लीड किया था उसको, तो उन्हीं की याद में, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी की बात करें तो जो 2016 में नेवल स्टाफ के जो हेड थे मिस्टर सुनील लांबा, उन्होंने इस पार्क का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई, जिसमें टैंक, अब मिसाइल्स और ये एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, टैंक भी है उनमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको चंबा ज़िले के बारे में जानकारी दी है। आगे हम बात करते हैं, ये एक मेरा वीकली क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, विच इज़ द फेमस प्लेस ऑफ चंबा। ये जो आप इमेज दिख रही है, ये कौन सा प्लेस है, और इसके बारे में डेफिनेटली पढ़िएगा। ये बहुत फेमस है चंबा में, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकली भी रहा है, तो ये कौन सी जगह है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। और थैंक्स एंड गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।